हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मैथ के अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जहां से दोस्तों आपके डीएलएड में 100% पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, यह पूरा क्वेश्चन एक एक प्रीवियस ईयर से सिलेक्टेड करके बार बार पूछा गया क्वेश्चन से लिया गया है। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इससे आप जुड़ जाइए, ताकि आने वाले डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम तक आपको यहाँ पर भरपूर तैयारी कराई जा सके। प्रतिदिन आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाए, सेलेक्टेड जीके जीएस के प्रश्न कराया जाए, ताकि जीके जीएस के सिलेबस को पूरा करना इतने कम समय में पॉसिबल नहीं है। तो आपको सेलेक्टेड जीके जीएस के प्रश्न कराना अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहने की अति आवश्यकता है। बिना समय गंवाए चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। उससे पहले आप प्रश्नों का लेवल देख के समझ सकते हैं कि प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रश्न कहाँ कहाँ से छाट के लाए गए हैं। तो इसलिए आप चैनल पर बरकरार रहिए, चैनल पर बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि कम समय में वो भी अपने तैयारी को बेहतरीन कर सकें। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्न की ओर। आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन सा है? ऑप्शन ए में है 4 प्लस √3, ऑप्शन बी में है √7, ऑप्शन सी में है √8 और ऑप्शन डी में 6√5 और जो ऑब्लिक देके हैं फिर √5। दोस्तों, इसको अगर हम यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करें तो ऑप्शन डी को अगर यहाँ देखें, जैसे कि आप जानते हैं कि ऑप्शन ए संभावित नहीं है, ऑप्शन सी जो है रूट से बाहर नहीं निकलेगा, और ऑप्शन बी भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा। ऑप्शन सी को अगर निकालने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं, ऐसे अगर 8 अगर गुणनखंड करें तो 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा। तो यहाँ से दो मिल के जोड़ा जो बन जाएगा वो बाहर निकलेगा, परंतु एक ठो 2 अंदर ही रह जाएगा, जो कि अपरिमेय संख्या को सूचित करता है। अब यदि ऑप्शन नंबर डी को देखें, 6√5 और ऑब्लिक देके अर्थात बटा देके जो है बट्टे देके 5 जो है वो ऐसे है √5। तो यहाँ से दोस्तों आप इसको सोल्व कीजिएगा तो 5 और 5 भाग लग जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और आपका परिणाम आएगा 6, जो कि एक परिमेय संख्या है, जिसके नीचे आप 6/1 लिख सकते हैं, जो एक परिमेय संख्या को सूचित करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एक परिमेय संख्या है, बाकी सब अपरिमेय संख्या है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरा में। प्रश्न संख्या दूसरा है आपका, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या हो सकती है। दोस्तों, इसमें प्रश्न में थोड़ा त्रुटि रही गई है, त्रुटि आप तो दोस्तों, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या खींची जा सकती है, आप देख लीजिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए में है आपका 4, ऑप्शन बी में है अनंत, ऑप्शन सी में है एक भी नहीं, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसके सही उत्तर की बात करें तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनंत। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं खींची जा सकती है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अनंत। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। ऐसे प्रश्न ऑनलाइनर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, आपके डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम पूरा ऑब्जेक्टिव बेस होता है, ऑनलाइनर होता है। ऐसे प्रश्न पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है, पूछे गए भी हैं, कई बार पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रश्नों को नोट डाउन करके पूरी अच्छे तरीके से याद ही कर लेंगे। इनमें कोई और सोल्व करने वाली बात नहीं है, इसको याद करना ही एकमात्र उपाय है। चलते हैं अगले प्रश्न में। तो दोस्तों, आपका प्रश्न संख्या तीसरा है, संख्या 8,96,743 में 6 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर कितना है। 6 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर कितना है, तो देखते हैं इस प्रश्न को। दोस्तों, क्या है आपका संख्या 8,96,743, ये आपका संख्या है। इसमें आपको 6 का स्थानीय मान अर्थात इसका 6 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछा है। तो देखते हैं इसका हल क्या हो जाएगा आपका। इसका हल क्या हो जाएगा दोस्तों, यदि स्थानीय मान की बात करें, तो दोस्तों यदि स्थानीय मान की बात करें, स्थानीय मान, तो किसी भी संख्या का स्थानीय मान वही संख्या होता है। 6 का स्थानीय मान 6 ही होगा। आपको 4 का स्थानीय मान पूछता तो 4 ही होता, 3 का स्थानीय मान पूछता तो 3 ही होता, 7 का स्थानीय मान पूछता तो 7 ही होता। तो दोस्तों, स्थानीय मान वही संख्या ही उसका स्थानीय मान कहलाता है, जिस संख्या के बारे में आपको पूछा जाता है।
बात करें जातीय मान की, तो 6 का जातीय मान क्या होगा आप समझ लीजिए। 6 का जातीय मान, दोस्तों जातीय मान की बात करें तो जातीय मान वह संख्या होती है कि उसके पहले इकाई से उसका मान क्या है। जैसे 6 का स्थानीय मान पूछा गया है तो हम लोग यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, अर्थात 6000। 6 का जो स्थानीय मान जातीय मान होगा वो 6000 होगा। 6 के बाद जितने अंक है उतने शून्य, 3 गो अंक है 3 गो शून्य हो जाएगा। तो दोस्तों 6 का स्थानीय मान कितना हो गया, पहले लिखेंगे क्योंकि हम बड़े से छोटे को घटाएंगे तो पहले हम लिखेंगे जातीय मान। पहले क्या लिखेंगे, जातीय मान। 6 का जातीय मान कितना हो जाएगा, 6 का जातीय मान देख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, अर्थात 6000। 6 का जातीय मान कितना हो जाएगा आपका इक्वल में 6000 रुपये। और स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या हो जाएगा दोस्तों, स्थानीय मान। 6 का स्थानीय मान हम अभी जस्ट अभी बताएं आपको कि किसी भी संख्या का स्थानीय मान वह ही संख्या ही होता है, तो 6 हो जाएगा, इसका स्थानीय मान 6 हो जाएगा। तो दोस्तों अब इसको क्या कर लेंगे, हम घटा लेंगे क्योंकि अंतर पूछा गया, हमको अंतर पूछा गया है इसलिए आपको घटा लेना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ अगर घटाए तो कितना आ जाएगा आपका, 10 से 6 चले जाएगा, 4 आएगा, फिर 9 आएगा यहाँ आपका, फिर 9 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर आपका यहाँ पे 5 चला जाएगा। तो देख सकते हैं इट ऑप्शन कहाँ पे आपका 5994, 5994 आपके ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप इसको याद रखेंगे। देख सकते हैं दोस्तों प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। प्रश्न को एक बार फिर अगर रिपीट करने की बात करें तो पूछा गया है आपका 8,96,743 में 6 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। जातीय मान की बात करें तो दोस्तों उस स्थान का मान कितना है, इकाई अंक की तरफ से गिनते जाएंगे तो 6 का जातीय मान कितना होगा, इकाई दहाई से गिनते जाएंगे तो चौथे स्थान पर, अर्थात 6 के बाद 3 जीरो लग जाएगा, लगा दिए हम, 6000 हो गया। और जातीय मान और स्थानीय मान, किसी भी संख्या का स्थानीय मान वही संख्या होता है, 6 का स्थानीय मान आपका 6 ही होगा। अब बात करें अंतर की तो अंतर के लिए हम इसको घटा लेंगे, आपका जो आंसर आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा 5994 आपका सही आंसर आ जाएगा। आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। समझ लिए, जातीय मान वही जो उसकी इकाई अंक से वैल्यू कितना है, स्थानीय मान किसी भी संख्या का स्थानीय मान वही संख्या होता है। आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है संख्या 9,43,751 में 7 का स्थानीय मान क्या है। दोस्तों स्थानीय मान बहुत ही ज़्यादा आसान है, किसी भी संख्या का स्थानीय मान वही संख्या होता है, किसी भी संख्या का स्थानीय मान 7 का स्थानीय मान 7 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इतना आसान प्रश्न है, परंतु आप अगर इसे पढ़ के नहीं जाएंगे तो आपसे भी गलती हो जाएगी और आप किसी बड़ी संख्या को लिख के चले आएंगे। स्थानीय मान पूछा जाए वही संख्या होता है, किसी भी संख्या का स्थानीय मान वही संख्या होता है। आपको 1 का स्थानीय मान पूछा जाए वही संख्या 1 ही होगा, आपको 5 का स्थानीय मान पूछा जाए 5 ही होगा, आपको 10 का स्थानीय मान पूछा जाए, सॉरी दोस्तों 10 का नहीं पूछा जा सकता क्योंकि उसमें 2 अंकों का लोप है। आपको 9 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 9 ही होगा, आपको 2 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 2 ही होगा। किसी भी संख्या का स्थानीय मान वही संख्या होता है, आप इतने तो जान गए होंगे अब। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। यदि आपको दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे और इसी तरह के प्रश्नों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देख लीजिए आपके प्रश्न कितने ईजी पूछे जाते हैं। यदि आप इन प्रश्नों को भी नहीं याद करके जाएंगे तो आपकी गलत होने की चांसेस बहुत अधिक है, इसलिए आप प्रश्नों को याद करके जाएंगे। चलते हैं 5वां नंबर प्रश्न में। आपका 5वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तो दोस्तों आपका 5वां नंबर क्या है देखते हैं। यदि एक्स क्यूब इक्वल है 62 घटा 25 तो एक्स का मान, प्रश्न क्या है यह देख लीजिए आप अच्छे से। प्रश्न क्या है आप यहाँ से देख सकते हैं अच्छे से। एक्स पर क्यूब है और बराबर में है 62 घटा 35 और आपको इससे एक्स का मान ज्ञात करने बोला है। तो दोस्तों पहले घटा लीजिए, इक्वल के इधर घटा लीजिए, 12 से 7 जाएगा, सॉरी या घटा लीजिएगा आप, तो यहाँ से 12 से जैसे ही आप 5 घटाइएगा तो 7 आएगा, फिर यहाँ पे आपका 5 से जैसे 3 घटाइएगा तो 2 आएगा। ठीक है दोस्तों 2 आएगा। यदि अगर इससे यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आशा है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि इसके आगे की बात करें तो जैसे ही इधर से क्यूब हटेगा तो उधर जाके क्यूब रूट चढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्यूब रूट चढ़ जाएगा। अब जानते हैं कि आप 27 किसका क्यूब रूट है, 27 किसका क्यूब रूट है, तो दोस्तों 27 3 का क्यूब रूट है। किसका क्यूब रूट है, 3 का। 27 जो होता है 3 का क्यूब रूट होता है, इसलिए x का जो वैल्यू आएगा, x
इसलिए x का जो वैल्यू आएगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर सी 3 चले आएगा। ऑप्शन देख सकते हैं आपका 9 था, 6 था, 3 था और 1 था। तो इसकी सही प्रश्न की अगर बात करें तो इसका 3 हो जाएगा। यदि दोस्तों यदि आप इसको प्रूफ की बात करें, यदि किसी बच्चे को संतुष्टि नहीं मिल रही है कि हिसाब सही है अन्यथा गलत है, तो आप उसको प्रूफ भी कर सकते हैं, सत्यापित भी कर सकते हैं। आपको थोड़ी टाइम अधिक लगेंगे लेकिन हम सत्यापित कर देते हैं ताकि आपका भी भ्रम टूट जाए। देखिए दोस्तों क्या था, एक्स क्यूब बराबर 62 घटा 35 यही था दोस्तों। एक्स क्यूब की जगह 3 रखेंगे क्योंकि हमारा परिणाम आया था 3 और उस पर क्यूब चढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, उस पर क्यूब चढ़ाएंगे और इधर 62 से 35 घटा देने पर 27 आएगा। ठीक है दोस्तों, और आप जानते हैं कि 3 का क्यूब भी 27 होता है और परिणाम भी इधर 27 आया है। दोनों तरफ इक्वल हो रहा है, अर्थात हम लोग का LHS बराबर RHS हो रहा है, LHS बराबर RHS हो रहा है। इसलिए मेरा हिसाब क्या हो रहा है, सत्यापित। तो आप दोस्तों इस तरह से भी देख सकते हैं, आप प्रूफ भी कर सकते हैं। आप चाहे तो कम समय आप यदि आपको हिसाब में ना आए यदि आपको एग्जाम हॉल में समझ में ना आए तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। ऑप्शन को आप इक्वल के इस पार रखेंगे और उधर जो काम है उसको करेंगे। दोनों तरफ आपका जब बराबर आ जाएगा जिस ऑप्शन में, वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जैसे कि हमने अभी आपको सत्यापित करते समय दिखाया। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब अगले प्रश्न में। आपका अगला प्रश्न है, एक मिसाइल बम, ठीक है दोस्तों, मिसाइल जो है बम जिसको कहते हैं 1278 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है 1 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करेगी, 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो दोस्तों वो चल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, इसको सेकेंड में तोड़ लेंगे, 1 सेकेंड का जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। 1278 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा। इसको अगर मीटर प्रति सेकेंड में लाए तो देख सकते हैं क्या करते हैं। मीटर प्रति सेकेंड में लाने के लिए दोस्तों 5/18, एक आपका जो दो रूल है 5/18 और एक है 18/5, 18/5, ये आपके दो रूल हैं। इसी के अनुसार आप मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में ला सकते हैं। यदि दोस्तों यदि आप अभी तक पढ़ रहे हैं और आपका कंफर्म जो कन्फ्यूजन है दूर नहीं हुआ है कि हम मीटर प्रति सेकंड के लिए किसका यूज करें और किलोमीटर प्रति सेकंड के लिए किसका यूज करें, तो दोस्तों यदि बड़ा यूनिट को, बड़ा इकाई को, किलोमीटर घंटा बड़ा इकाई है, इसको छोटे इकाई में ले जाए तो हमको छोटा यूनिट से गुना करना पड़ेगा। और यहाँ आपका छोटा कौन है, 5/18 है, 5/18 से गुना करेंगे। यदि हमको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में ले जाना पड़ता तो छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में ले जाते, तो बड़ा यूनिट से हम गुना करते। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ अगर आप गुना करने की बात करते हैं तो कितना बार में कट जाएगा, देखिए कितना बार में कट जाएगा दोस्तों, 18 7 100 हो जाएगा 26, एक बचेगा आपका, एक इधर आ जाएगा, सट जाएगा। 8 के बगल में अगर दाईं ओर एक आ जाए तो हो जाएगा 18 और 18 कम 18, अर्थात आपका जो सही आंसर होगा कितना होगा दोस्तों, ये 71 गुना 5, 71 गुना 5 करना है अभी। परिणाम जो आएगा वही आपका आंसर हो, 71 गुना 5 जो इक्वल में आएगा वही आपका सही आंसर होगा दोस्तों। तो 5 से कम 5 और 7 पंचे 35 मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात 1 सेकेंड में इतनी दूरी तय करेगी। तो ये कहाँ है दोस्तों, आपका ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर ए में ही आपको यह सही आंसर मिल जाएगा। हम लोग ने क्या किया, अब फिर एक बार देख सकते हैं। हम लोगों ने 1278 को किलोमीटर में से प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया, क्योंकि ये जो है आपका शॉर्टकट नियम है। ठीक है, 1278 को गुना किए 5/18 से, जो परिणाम आएगा वो किस में आएगा, जो परिणाम आएगा दोस्तों वो आएगा मीटर प्रति सेकेंड में, मीटर प्रति सेकेंड में, अर्थात 1 सेकेंड में तय की गई दूरी। और जो कि प्रश्न में आपको पूछा जा रहा है, हमने फिर काटा इसको 71 बार में पूरा कट गया और 71 को 5 से गुना किए तो आपका 355 परिणाम आया, अर्थात मीटर प्रति सेकेंड, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 की बात करें। क्या है आपका प्रश्न संख्या 7, किसी संख्या का 4/3 का 8/5 192 है। तो दोस्तों सबसे पहले हम उस संख्या को मान लेते हैं x, उसका 4/3 कर देते हैं, फिर उसका 8/5 कर देते हैं। जो अब बोला गया है कि जो परिणाम है वो 192 है, 192 है। किसी संख्या का 4/3 फिर उसका 8/5 192 है। तो हमको वो संख्या ज्ञात करना है, फिर पूछा गया है कि उसका 5/6 क्या होगा।
पहले वो संख्या ज्ञात कर ले हम। दोस्तों संख्या ज्ञात करने के लिए ऊपर ऊपर से हम लोग काट सकते हैं। 4 चौके 16, 8 चौके 32, ठीक है। फिर 8 इकाई 8, 8 छः 48, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 15 छः आपका 90 होगा। 5 तिया x बराबर हो जाएगा 5 तिया 15 गुना 6, 15 छः 90 आपका परिणाम होना चाहिए था, परंतु ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए हम लोगों ने इसको 2 बार प्रयास किया, परंतु फिर भी ऑप्शन में नहीं है आपका कहीं। इसका मतलब जो है ऑप्शन सरासर गलत है। आपको एक प्रश्न को 15 छः 90 तो होना चाहिए था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपका 90 ही होगा। आप किसी एक प्रश्न को काट के 90 कर लीजिएगा। प्रश्न आपके गलत है, 90 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है तो प्रश्न संख्या 8, 7/5 तथा 9/25 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? लघुत्तम समावर्तक अर्थात LCM दोस्तों, LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है इसका होता है लघुत्तम समावर्तक, अर्थात शॉर्टकट में बोला जाए तो लोसो भी बोल सकते हैं आप, लोसो। क्या होगा, क्या पूछा गया है? 7/5, 7/5 और 7/5 और 9/25 का। तो दोस्तों इसका एक नियम है। क्या नियम है? जिसका पूछा जाए, जिसके बारे में पूछा जाए, लघुत्तम पूछा जाए या फिर महत्तम पूछा जाए, जो भी पूछा जाए तो ऊपर वाले संख्या का अंश का उस वही निकालते हैं। पहले तो अंश का क्या करेंगे, वही से वही निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अंश इसका क्या है? अंश ऊपर वाला को अंश कहते हैं। अंश आप देख सकते हैं ऊपर में 9 है, 9 है और 7 है। 9 और 7 का जो संख्या है आपका, 9 और 7 का, 7 और 9 का एलसीएम निकाल लीजिए, क्योंकि जिसके बारे में पूछा जाए तो ऊपर वाले अंश का सबसे पहले वही निकालते हैं। तो 9 और 7 का एलसीएम आपका 63 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही अभाज्य संख्या है, दोनों ही अभाज्य संख्या है। तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा, एलसीएम लघुत्तम समावर्तक 63 हो जाएगा। और दोस्तों आपको आगे कुछ नहीं करना है। आगे क्या करना है दोस्तों? उसके बाद दोस्तों आपको आगे जो करना है, नीचे वाले का हर का एचसीएफ ज्ञात करना है। हर का एचसीएफ ज्ञात करना है। और 5 और 25 का एचसीएफ क्या होगा दोस्तों? तो 5 होगा, क्योंकि 5 दोनों को विभाजित करेगा। और 63 दोस्तों एलसीएम जो होता है संख्याओं से विभाजित होता है, और एचसीएफ संख्याओं को विभाजित करता है। आप इतना भी ध्यान में रखेंगे तो 5 और 25 का एचसीएफ जो आएगा वो 5 आएगा, वो 5 आएगा। और 9 और 7 का जो एलसीएम आएगा वो 63 आएगा। हमने आपको क्या बताया, अर्थात जो एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात होगा 63/5 होगा। 63/5 जो आपके ऑप्शन नंबर ए में है, जो नंबर ए में है आपके। दोस्तों फिर से एक बार हम आपको क्या बता देते हैं कि जिसके बारे में पूछा जाए, क्या पूछा गया है? 5/7/5 तथा 9/25। तो दोस्तों जिसके बारे में पूछा जाए, एलसीएम के बारे में पूछा जाए या एचसीएफ के बारे में पूछा जाए, जो पूछा जाता है दोस्तों उसको ही, हर को जो है वो उसी के अनुसार निकालते हैं। अगर आपका एचसीएफ पूछा जाता तो पहले एचसीएफ निकालते, किसका? हर का। लेकिन आपको एलसीएम पूछा गया है तो एलसीएम निकालेंगे हर का। और 7 और 9 का एलसीएम आपका क्या हो जाएगा? दोनों क्योंकि अभाज्य संख्या है, इसका मल्टीपल ही उसका एलसीएम होगा, तो 63 इसका एलसीएम हो जाएगा। 5 और 25 का एचसीएफ क्या होगा? 5 और 25 का एचसीएफ 5 होगा, क्योंकि दोस्तों 5 ही, क्योंकि दोस्तों 5 और 25 दोनों 5 से विभाजित हो जाएगा। जो एचसीएफ होता है दोस्तों, एचसीएफ जो होता है वह जो होता है दी गई संख्याओं को विभाजित करता है। और एलसीएम जो होता है दोस्तों वो दी गई संख्याओं से विभाजित होता है। ये विभाजित करता है और यह विभाजित होता है। आप दोनों ही प्रश्नों को अच्छे से समझ लेंगे और याद कर लेंगे, और प्रश्न को एग्जाम में करके आएंगे। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं रहेंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है? दोस्तों विभाजित का अर्थ है कि पूर्णतः भाग लग जाना चाहिए, है ना, कुछ भी शेषफल नहीं बचना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा इसका। अगर पहले ऑप्शन नंबर ए में रखें तो 25 64 दोस्तों, यदि इसको 8 से विभाजित करने की कोशिश करें
तो देखते हैं क्या आता है परिणाम। 8 तिया 24 बचा 1, 8 दूना 16 है ना, और बच जाता है इधर 4। ठीक है दोस्तों, तो ये तो होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी को रखने की कोशिश करते हैं। 25 60 को 8 से विभाजित करने की कोशिश करते हैं। तो 8 की 8 अगर 3 बार पढ़ा जाए तो 8 तिया 24, फिर 1 बचेगा, 8 दूना हो जाएगा 16, 8 दूना हो जाएगा 16। ठीक है दोस्तों, और शून्य यहाँ पे उतर जाएंगे, क्योंकि शून्य जो होता है वो भी 8 से विभाजित हो जाएंगे। यदि आप तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो दोस्तों इसके सही आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि आप चाहे तो भाग की विधि से जो आप बचपन में सीखे थे उसका अप्लाई करके इसको प्रूव भी कर सकते हैं। क्या था आंसर हमारा? 25 60। इसको भाग देते हैं, पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए। 3 बार पढ़ा जाए तो 8 तिया 24, घटा 1 बार, 6 उतारेंगे दोस्तों। 6 उतारेंगे जैसे ही तो 2 बार में पूरा खत्म हो जाएगा, ये विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा और शून्य यहाँ पे उठ जाएगा। 320। और भी यदि आपको संतुष्टि नहीं मिला तो 320 को 8 से गुना कीजिए, जो परिणाम आएगा इतना आना चाहिए, तब आपका आंसर बिल्कुल सटीक बैठ जाएगा। दोस्तों आपको अलग अलग तरीका से हम बता दे रहे हैं ताकि वहाँ पे आप गलत करके ना आए। जो भी तरीका आपको आसान लगे आप उसको अप्लाई करके क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कम समय में बना के आ जाए। तो देखते हैं दोस्तों, 8 को अगर 0 से गुना करें तो 0 आ जाएगा, फिर 8 दूना 16 का 6 हो जाएगा, 8 तिया 24 से 25 हो जाएगा। इसलिए आपका सही एवं सटीक आंसर ऑप्शन नंबर बी बैठता है। तीनों रूल से फॉलो करता है, इसलिए आपका सही आंसर यही हो जाएगा। आगे आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों गलत हो जाएंगे, ऊपर वाले भी गलत तो है ही है। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न। आपका प्रश्न संख्या 10 है। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 7:4 है। यदि आयत का परिमाप 220 सेमी है, परिमाप 220 सेमी है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बहुत इजी प्रश्न है। हम लोग यहाँ देखेंगे कि लंबाई क्या है दोस्तों। लंबाई को दोस्तों यदि हम लंबाई की बात करें तो आयत की लंबाई क्या है यहाँ पे? 7 अनुपात है, तो अनुपात को हम x मान लेते हैं। अनुपात को हम लोग x मान लेते हैं। चौड़ाई क्या है दोस्तों? चौड़ाई क्या है आपका? चौड़ाई 4 है, तो 4x हो जाएगा, चौड़ाई 4x हो जाएगा। और बोला गया है दोस्तों क्या क्या बोला गया है कि परिमाप 220 है। तो आप जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुना लंबाई की जगह रख देंगे 7x, और जोड़ होता है चौड़ाई की जगह 4x रख देंगे। और इक्वेल में दिया है आपको कितना दोस्तों? 220। इक्वेल में कितना दिया है? 220। तो दोस्तों इसको अगर काटने की बात करें तो 110 हो जाएगा, क्योंकि बराबर में सेम चीज़ कटता है। 110 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, और बीच वालों को जोड़ दिया जाए तो 7 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 11x। 7 और 4 11x, बराबर में क्या हो जाएगा? 110। 11 ढाई 110 हो जाता है दोस्तों। x का मान कितना आ गया आपका? x का मान आ गया 10। और आपको चौड़ाई पूछा गया है, अर्थात 4x का वैल्यू, चौड़ाई क्या हो जाएगा दोस्तों? 4x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 गुना x का वैल्यू आया था 10, 4 गुना 10 अर्थात 4 गुना 10 कितना होता है? 4 गुना 10 कितना होता है दोस्तों? तो आप क्या कहेंगे? दोस्तों 4 गुना 10 कितना होता है? तो 40 होता है। 4 गुना 10 40 होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस प्रकार आपने प्रश्न को देखा। सबसे पहले क्या किए दोस्तों? सबसे पहले हम लंबाई को 7x ले लिए, चौड़ाई को 4x ले लिए, जो अनुपात में था उसको x में ले लिए। और परिमाप जानते हैं हम लोग कि परिमाप ये होता है 2 गुना लंबाई जो चौड़ाई, और बराबर में जो होता है उसका परिमाप दिया होता है। आयत का परिमाप यही होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। और परिमाप दिया था 220, तो 2 और हम लोगों ने 220 को काट लिया, 110 आया, 110 आया। 7 और 4x को जोड़े तो 11x, 11x का वैल्यू 110, तो x का वैल्यू कितना? 10। ठीक है दोस्तों, हमको पूछा गया था तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चौड़ाई क्या था हम लोग का? 4x, चौड़ाई 4x था, तो x का वैल्यू जब 10 आया और चौड़ाई 4x था, तो 4 गुना x कितना हो जाएगा? 4 गुना x अर्थात 4 गुना 10, 40 हो गया मेरा प्रश्न का उत्तर। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं। जब चौड़ाई हो गया 40, तो x के जगह हम लंबाई की जगह फिर 10 रखेंगे, तो लंबाई हो जाएगा 70। लंबाई ये चौड़ाई सॉरी दोस्तों, ये चौड़ाई हो जाएगा आपका, ये लंबाई हो जाएगा आपका, ये चौड़ाई हो गया और ये लंबाई हो गया दोस्तों आपका। और परिमाप क्या दिया है? 222। और परिमाप हम लोग जानते हैं कि 2 गुना लंबाई जो चौड़ाई होता है, लंबाई का मान है 40 और चौड़ाई का मान है सॉरी दोस्तों, लंबाई का मान है 70 और चौड़ाई का मान है 40, और परिणाम में हमको क्या दिया है? 220 सेमी। तो आना चाहिए, दोनों तरह की इक्वेल आना चाहिए। तो देखते हैं क्या होगा। 2
और 70 और 40 कितना हो जाता है, 70 और 40 110, 110 और इक्वल में 220। तो दोस्तों अगर 110 को 2 से गुना किया जाए तो 220 तो आ रहा है, और इधर भी आपके 220 तो है ये है, 220 तो है ये है।